महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास जी को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वो उस टूटी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि अगर कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची ने पूछा, आप कौन है? मैं आपको जानती भी नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा, मुझे कौन नहीं जानता भला, मुझे परिचय देने की क्या जरूरत है। फिर भी प्यास से बेहाल होकर कालिदास बोले, बालिके, अभी तुम बहुत छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा है तो उन्हें भेजो, वो मुझे देखकर ही पहचान जाएगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान है दूर दूर तक, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में केवल दो ही बलवान है और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम बताए। बहुत सोचने के बाद कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। बालिका बोली, वो दोनों है अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी। कालिदास चकित रह गए। बालिके का तर्क अकाट्य था। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने फिर से पूछा, सत्य बताए, कौन है आप? बालिका चलने की तैयारी में थी। कालिदास नम्र होकर बोले, बालिके, बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बालिका बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही है, उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताए वह कौन है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि क्षीण कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बालिका बोली, आप खुद को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते, एक जगह से दूसरी जगह बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो ही है, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम है, आप कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वह अपने जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की ओर देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में एक खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो, मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपा पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान है, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री ने फिर से कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चिरकर बीज बो देने से अनाज के भंडार देती है। और दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देती है। तुम सहनशील
नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, तुम फिर असत्य बोल रहे हो। हठी दो ही है, पहला नख और दूसरा केश। कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण, आप कौन है? पूरी तरह अपमानित और पराजित होकर कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है, कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास उस स्त्री के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। स्त्री ने कहा, उठो वत्स उठो। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माँ सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास नतमस्तक गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा की बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे इस घमंड को बाहर निकालने के लिए ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वहाँ से चल पड़े। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए।